ईश्वर टूटी हुई चीज से बहुत सुंदरता से काम लेता है। बादल टूटा है तो बारिश होती है, मिट्टी टूटी है तो खेत बनते हैं, फसल टूटी है तो अनाज बनता है और उसका बीज बनता है, और बीज टूटता है तो नया पौधा बनता है। इसलिए जब भी अपने को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका बेहतर उपयोग करना चाहता है। कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो, परेशानियां तो बहुत ही हैं, कुछ वक्त पर डाल दो। समुद्र मंथन सा लग रहा है यह साल, कितना विष निकल रहा है तो अमृत भी जरूर निकलेगा। अगर इसमें विष निकलता है तो अमृत भी जरूर निकलेगा। परिवार इंसान की वह सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। इस बार बहुत ठंड पड़ेगी, कारण पैसों की गर्मी सबकी निकल गई है। दीर्घ आयु के लिए खुराक आधी करें, पानी डबल करें, व्यायाम तिगुना करें, हंसना चौगुना करें और भगवान का ध्यान सोगुना करें। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल सुनहरे होते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम्भू मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 159। 15 अक्टूबर, दिन है वीरवार यानी कि थर्सडे। दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की और इसको आगे लेकर हम चलते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। मुस्कुराहट, अपनापन, स्वभाव, ये सब स्वयं की संपत्ति हैं। इनका जी भरकर उपयोग कीजिएगा। दोस्तों, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मैं कहीं किसी के दुख का कारण ना बनूं, पर मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले और हो सके तो मैं दूसरों को उनके सुख का कारण बनूं। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, नतमस्तक रहें। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहें। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं, इसलिए सावधान रहें। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम्भू मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 159। 15 अक्टूबर, दिन है वीरवार और ये ब्रॉडकास्ट आज नई दिल्ली से हो रहा है। दोस्तों, एक 67 वर्षीय रिटायर्ड बैंक अधिकारी उसके द्वारा एक व्हाट्सएप पर सभी वरिष्ठ साथियों और रिटायर होने वाले साथियों के लिए उसने कुछ शेयर किया है और एक बहुत अच्छा संदेश है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, जीवन मर्यादित है और उसका जब अंत होगा तब इस लोक की कोई भी वस्तु साथ नहीं जाएगी। फिर ऐसे में कंजूसी कर पेट काट कर बचत क्यों की जाए? आवश्यकता अनुसार खर्च क्यों ना करें? जिन अच्छी बातों में आनंद मिलता है वे करनी ही चाहिए। हमारे जाने के पश्चात क्या होगा, कौन क्या कहेगा, इसकी चिंता छोड़ दे, क्योंकि देह के पंच तत्व में विलीन होने के बाद कोई तारीफ करे या टीका टिप्पणी करे, क्या फर्क पड़ता है? उस समय जीवन और मेहनत से कमाए हुए धन का आनंद लेने का वक्त निकल चुका होगा। अपने बच्चों की जरूरत से अधिक फिक्र ना करें, उन्हें अपना मार्ग स्वयं खोजने दें, अपना भविष्य उन्हें स्वयं बनाने दें। उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और सपनों के गुलाम आप ना बने। बच्चों को प्रेम करें, उनकी परवरिश करें, उन्हें भेंट वस्तुएं भी दें, लेकिन कुछ आवश्यक खर्च स्वयं अपनी आकांक्षाओं पर भी करें। जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ कष्ट करते रहना ही जीवन नहीं है, यह ध्यान रखें। आप 6 दशक पूरे कर चुके हैं। अब जीवन और आरोग्य के खिलवाड़ करके पैसे कमाना अनुचित है, क्योंकि अब इसके बाद पैसे खर्च करके भी आप आरोग्य खरीद नहीं सकते। इस आयु में 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पैसा कमाने का कार्य कब बंद करें और कितने पैसे से अब बचा हुआ जीवन सुरक्षित रूप से कट जाएगा। आपके पास यदि हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन भी है तो भी पेट भरने के लिए कितना अनाज चाहिए?
आपके पास अगर मकान हो तो भी रात में सोने के लिए सिर्फ एक ही कमरा चाहिए। एक दिन बिना आनंद के बीते तो आपके जीवन का एक दिन गंवा दिया, और एक दिन आनंद में बीता तो एक दिन आपके कमा लिया। यह ध्यान रखें। एक और बात, यदि आप खिलाड़ी प्रवृत्ति के और खुश मिजाज हैं तो बीमार होने पर भी बहुत जल्द स्वस्थ होंगे, और यदि सदा प्रफुल्लित रहते हैं तो कभी बीमार ही नहीं होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने आसपास जो भी अच्छाई है, शुभ है, उदात्त है, उसका आनंद लें और उसे संभाल कर रखें। अपने मित्रों को कभी ना भूलें, उनसे हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखें। अगर इसमें सफल हुए तो हमेशा दिल से युवा रहेंगे और सबके चहेते रहेंगे। मित्र ना हो तो अकेले पड़ जाएंगे और यह अकेलापन बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए रोज व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में रहें, हंसते हंसाते रहें, एक दूसरे की तारीफ करें। जितनी आयु बची है उतनी आनंद से व्यतीत करें। प्रेम वह स्नेह मधुर है, उसकी लज्जत का आनंद लें। क्रोध घातक है, उसे हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दें। संकट क्षणिक होते हैं, उनका सामना करें। और पर्वत शिखर के परे जाकर सूर्य वापिस आ जाता है, लेकिन दिल से दूर हुए प्रियजन वापिस नहीं आते हैं। रिश्तों को संभाल कर रखें, सभी में आदर और प्रेम बांटें। जीवन तो क्षण भंगुर है, कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आनंद दें और आनंद लें। दोस्ती और दोस्त संभाल कर रखें, जितना हो सके गेट टुगेदर करते रहें। दोस्तों, करंट सिचुएशन में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लाइफ को एंजॉय करें। कितना सुंदर मैसेज लिखा था इस रिटायर्ड एम्प्लॉय ने। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। ये प्रोग्राम मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ नई दिल्ली से। अब मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और आपको सुनाऊंगा आज का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है कहानी। जस्ट मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 159, दिन है वीरवार 15 अक्टूबर। अब मैं सुनाता हूं आपको अपने इस कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव, आखिरी चरण, जो कि एक कहानी के रूप में होता है, और कहानी का शीर्षक है अदृश्य आशीष। जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा, बेटे को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाने का सोच घर से निकल ही रही थी कि फिर पिताजी की आवाज आ गई, बहू जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दो। और बहू चिल्लाती हुई बोली, सॉल्वेंट ला, और चश्मा साफ करने लगी। इसी चक्कर में बेटा स्कूल में और खुद आज फिर ऑफिस देर से पहुंची। गाहे बगाहे पिताजी की यूं घर से निकलते हुए पीछे से आवाज देने की आदत बहू को अच्छी नहीं लगती थी, पर जानती थी कि पलंग से ना उठ पाने के बावजूद पिताजी पूरे दिन में उसे यही एक दो काम ही तो कहते थे। काम छोटा सा था, पर ऑफिस जाने की भी तो जल्दी होती थी सुबह सुबह। एक दिन पति से चर्चा की। पति की सलाह पर अब वो सुबह उठते ही बाबूजी का चश्मा साफ करके रख देती, लेकिन फिर भी घर से निकलते समय पिताजी का बहू को बुलाना बंद नहीं हुआ। दिन बीते, एक समय वो आया कि समय से खींचतानी के चलते अब बहू ने पिताजी की पुकार को अनसुना करना शुरू कर दिया। एक दिन ऑफिस की छुट्टी थी तो बहू ने सोचा क्यों ना घर की साफ सफाई कर लूं। अचानक पलंग से नीचे गिरी पिताजी की डायरी हाथ लग गई। उसे पलंग पर उठाकर रखते हुए उत्सुकता वर्ष उन्होंने खोलकर देखा। उन्होंने कहा, देखती हूं कि इसमें पिताजी सारा दिन क्या लिखते हैं। यही सोचकर यूं ही खोल दिया एक पन्ना, और उस पन्ने पर लिखा था कि दिनांक 23/2/2015 मेरी प्यारी बहू,
आज की इस दौड़ भाग में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। बस इसलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती हो तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता हूँ। वैसे मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। आंखें नम हो गई। अगले दिन से ही बहू ससुर का रिश्ता मानो पिता पुत्री में बदल गया। अब 5 मिनट पहले तैयार होकर बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पिताजी की आवाज से पहले ही बहू चश्मे को साफ कर देती। पीने के लिए पानी के जग उनके पलंग के सराहने रख देती। जाते समय लाड़ प्यार से 2-4 वाक्यों से सारे दिन की हिदायतें देती। कल उनके लिए फल या दवाई ना खाने का उल्हाना और अंत में अच्छा बाबूजी ऑफिस को देरी हो रही है, चलो बेटा बाबूजी को बाय बोलो कहकर घर से निकलती। बूढ़ी हड्डियों में ना जाने कैसे ताकत सी आने लगी। दवाई वही थी और सेहत में सुधार 10 गुना होने लगा था। पिताजी स्वस्थ होने लगे थे, परंतु अचानक एक दिन हृदय गति रुक जाने से स्वर्ग सुधार गए। उनके अंत समय में उनके मृत देह के चेहरे पर संतुष्टि के भाव की भी पूरे परिवार में खूब चर्चा हुई थी। आज पिताजी को गुजरे हुए ठीक 2 साल बीत चुके थे। आज भी बहू रोज घर के बाहर निकलते समय पिताजी का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती हूँ। उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में आज भी सुबह घर से निकलते हुए ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि अभी आवाज आएगी, बहू जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दो। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम्भू मानुस और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और आपसे विदा चाहता है और आपसे कहता है नमस्कार, अलविदा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत।